20 टांके लगने की जगह बन चुकी थी। खून इतना बहा, पूरी सड़क खून से लहूलुहान हो गई। विश्वा का पूरा है वो भी आपको दिखाएंगे है। फिर जिला अस्पताल में जाके नवलजीत सैनी ने पूरा इलाज किया और अभी विश्वा को बेड रेस्ट पे रखा गया है ताकि पहले ये घाव भर सके और उसके बाद में आगे के काम होंगे। परिवार में कमाई का साधन विश्वनाथ अकेला ही था, तो अब घर वालों के लिए भी जब तक विश्वा खड़ा होके वापस अपने काम पे नहीं जाएगा, आजीविका का भी एक बड़ी समस्या है लगी हुई है। चाइनीज मांझा बेचने वालों को मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जब तक घाव आपको नहीं मिलेंगे तब तक शायद ये दर्द आपके समझ में नहीं आएगा। विश्वा के सभी परिजन हमारे साथ। विश्वा जी का माताजी और पिताजी आपने सागे ही है। काल छोरा के सागे अतो बड़ो हादसो होगो। आ चाइनीज डोर है बी के कारण के कणो चाहोगा। अच्छा इन्हें डोर है, बंद करवाओ इन मेरा छोरा का लागी मेरा के लागी तो घर में कमानियो भी विश्व एकलो ही है। एकलो ये भी सो कुमाणी मार कोई को नहीं, 3 टाबर ही भी गए। तो काल जजे जाए बेरो पट्टियों की विश्वा के लागी ना थारे तो मतलब बोल भाई कंडीशन में भी नहीं हो। हाँ काल लगी जन मार तो छक्का छुट गया टेसा का। तो अब जका चाइनीज मांझा से पतंग उड़ावे है बाने के कहनो चाहोगा थे, क्योंकि ये दुकानदार है तो देखो प्रॉफिट का चक्रांग मायने मांझो बेचे है और आगे जता के घर में गाँव नहीं लागेगो बता के समझ में को नहीं आवे। लेकिन अब जहाँ तमाशा के लाग रही है तो आम आदमी से तो अपील कर ही सको ने बंद कराओ मत अब और बुला लिया। बाबू जी के कहना चाहोगे, माता जी तो बोलबा की कंडीशन में हाथ को नहीं और घाव है जो गलो दिख रही है पूरा कटेड़ो, तो के कहना चाहोगा क्योंकि चाइनीज मांझा जगह बेचनिया है वे तो आजतन बाका तो प्रॉफिट आ रही है, एक मोटो मुनाफो आवे है। सरकारियाँ तो कहे चाइनीज चीज़ों को बहिष्कार करा, लेकिन चाइनीज मान जो है वो आज छोटा छोटा गाँव का माइन एकदम धड़ल्ले से बिक रही है। के कहना चाहोगा। चाइनीज गांजा इन मांझा ने मांझा ने बंद करियो जाए और ये जो बेच रहे हैं उसके ऊपर छापा गिरिया जाए। और ये मेरो लड़को है ना विश्वनाथ, वो आपका मामा कन से कोई पैसा ले रही हो ये खातिर जाने कन से आते हुए 2 लटकरी बा गला में गल गई और तो खून भयो देखिए को नहीं गयो, एकदम खून से लथपथ हो गया है। तो इसको कुछ करियो जाए। तो अब घर कमाई को साधन है वो समझ में भी कोई नहीं आ रही हो कि माता जी यहाँ बता रहे बोले कमानी हो एक ही है हमारे तो बा व्यवस्था क्या करोगा, क्योंकि अब बेड रेस्ट है कितना दिन को बताइए और डॉक्टर कब तक ठीक हो सी भी चीजें भी थोड़ी बताओ। एक वो मेरा छोरो भी एक ही है विश्वनाथ, और इसके 3 टाबर है, एक लड़को है 2 भाई है और एक ही कमा वालो है। मेरी अवस्था हो गई है 63 साल, तो कुछ ना कुछ होगा ही को। भाई प्रशासन तो कार्रवाई नहीं करेगी कि बेरो के बाकी मजबूरी है कि वे कार्रवाई नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन जका पतंग बेचनिया दड़े अल्लाह से बेच रहे हैं तो आम लोगों से तो थे अपील कर ही सको ना कि भाई ये चीज को थे बहिष्कार करो, क्योंकि त्योहार है वो हंसी खुशी को हुआ है। यहाँ घर में मातम पसर जी आवाज ना एक तरह से वो तो एक खोटो ही काम हो रही है ना। आज घर में कमानी हो बेटो है जो खाट पर पड़ियो है तो वो त्योहार थारे जच्चे गो के बच्चे बाकी परिवार का। सब भाई ऐसे निवेदन है कि डोर ने भी लाना ही कम व्यवस्था करे और इनका जो बेच रहे हैं उनको कुछ ना कुछ इसके ऊपर दंड किया जाए। तो युवा वर्ग अपने सागे है, यूथ जनरेशन सागे है, अड़का नेता नांगला भी होगा और कवे मैं समाज को प्रतिनिधित्व करा। हाँ लेकिन आज वो प्रतिनिधित्व है वो आपा ने कड़े ने कड़े बेड़ा में ले जा रही है, क्योंकि चाइनीज मांझा को हर और बहिष्कार हो रही है, खुला में बहिष्कार हुए। लेकिन कुछ व्यापारी है जका दिल खोल कर इन्हें बेच रहा है, सीनो ठोक कर बेच रहे हैं। और आपा लोग भी याद देखा यार आपा अगर तागा से पतंग उड़ावांगा तो कड़े ने कड़े आपली कट जाएगी। रो चाइनीज मान जो है जो सटके से शाम लागा पतंग भी काट देगो। लेकिन आ चीज भूला कि बेजुबान जानवर पशु पक्षी और इंसान आज विश्वनाथ यूं तो जाग तो उदाहरण है, आधी नाड़ आपकी कटवा ली है, अस्पताल में दवाई बे हर चीजें आप कम से कम महीना भर पीछे भागनो पड़सी। कमाई को साधन हो बिन तो छोड़ो, लेकिन स्वास्थ्य फर्स्ट प्रायोरिटी रहे तो भी स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रही है। तो के कहना चाहोगा ये पूरा मामला पर। इमा में तो पत्रकार जी आई कहना चाहता था ने कि एक तो इकी अफ्रीका की जाबा की बात थी, घर में 18 तारीख को प्रोग्राम हो
बीके बाद में वो विदेश जाना की ही की जो टिकट टाकट भी बनेड़ी है, अब वो जाए भी कौन सके। और दूसरी बात है कि ये जो चाइनीज डोर है इससे जो को पतंग उड़ा रहे हो है, क्यों ये बेच रहे ही आके के जब तक तेजियां कर रहे हो कि घर आके खुद गए जड़े तक नहीं आवेगी ना, जड़े तक आपको कहेगी कोई सली को बैठे को नहीं। अब पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन की है कि आने कार्रवाई करनी चाहिए। मौन बैठे एकदम से, कोई कैसा का हादसा हो अभी के बाद में जाए, अभी के बाद में छापा गिरे, पहले गे ले वजना की है कि न तो कोई कैसा का हादसा हो, अभी कैसा के काल जी आ रहे हो, भगवान की कृपा ती रही मार पर तो कि बाल बाल यहाँ देख लियो कि थे को सूत भरी की नस बच गई, अगर की नस कट जाए ना क्यों मना बताओ थी माम एक यानी कि 18% है तना बताऊं। अब 18% कम को नहीं है, अगर मान लिया कि एक पूरो कोट पूरो शर्ट जगह तमाशा लोग भी जहा बागा हाथ हूथ सब यहाँ देख रहे एकदम से कि अजी रोड पर भी खून पड़े और बड़े के गा लता का एकदम भयंकर तरीका से बरगार मारकन भी कोई तमाशा का फोन आया बे माने ई कंडीशन में फोन करिया कि इका बचवा का चांस यानी कि बहुत मुश्किल है। मैं भी आनंद फानन में भाग गया बीजा हॉस्पिटल के मायने बाद में के नवल जी हर जगह पे पहले से आने संभाल लिया है, लेकिन कहना मतलब वो है कि देखो आपा तो इंसान है लेकिन जानवर भी ही दुनिया के मायने पशु पक्षी बोला ही बेचारा एक कट्टे आगा कुणी अपना तो घर का हाँ संभाल ले एक दूसरा ना अन्य कुण संभाला को जी। तो क्या मैं तो थार सा ही निवेदन करना चाहवा हाँ चारों मेर जगह ये टाइम पर सकरात पर जो लोग वो चाइनीज मान जो बेच रहे हैं ना आकर जाकर थोड़ी सी रिक्वेस्ट थे भी करो कि यारो इन्हें मत बेचो, इसे हादसा हुआ दिन प्रतिदिन रोजीना को काम हो रही है। काल परसों झुंझुनू की ते देखी ही एक लड़की बेचारी स्कूटी चला रही है तो भी गई मान लो कि नस कट्टी को नहीं बाकी की रियो को नहीं, और 20 से ज्यादा हादसों काला अपने सागो को अब रोजीना का काम हो रही है। और अपने साथ गए, हाँ बताओ। पुलिस प्रशासन है जगह के कि ध्यान दे रहा को नहीं, मौन हो रहे हैं एकदम से, आपकी मनमर्जी कर राखी अब बे छापा कणा गे नहीं कणा नहीं गे जना को संतुष्टि मिले। भाई कहावत भी है कि सांप गया बच्चे चाहे लकीर ने पीटता रहो, मान जो जद आ रही है तो कोई ना कोई साधन में आ रही है और सद्बुद्धि सबने लेनी पड़सी। असलम जी भी आपने सागे है, युवा नेता है। असलम जी पूरा मामला पर क्या कहना चाहोगा, क्योंकि विश्वनाथ आपके घर में कमानियो एक ही है, अरे एक अत्तो बड़ो हादसो होनो और फ्यूचर की वीजा का रुपया लागा वीजा का रुपया लागा, टिकट का रुपया लागा, अफ्रीका की टिकट बनी पड़ी, अब खड़े जाए मना बताओ थी अब क्या कंडीशन का मायनो क्या कहना चाहोगा पूरा मामला पर। पहले तो विश्वनाथ जी की मैं स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूँ। उनके कल अचानक से जो चाइनीज मांझा था उसकी गले के ऊपर चोट आई। 5-7 दिन पहले मैं उनसे मिला था यहीं पर, वो मेरे को बता रहे थे कि साउथ अफ्रीका जाऊँगा, मेरा वीज़ा भी आया हुआ है, टिकट वगैरह सब तैयार थी। 18 तारीख का उनके कोई गृह प्रवेश का प्रोग्राम भी था, लेकिन वो नहीं है, वो उसको कोई टाल नहीं सकता। दूसरी बात ये है कि हम सारी उम्मीद प्रशासन से ही करते हैं। प्रशासन वैसे तो एकदम मौन है इस मामले में, कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम युवाओं को, समाज को भी इसके प्रति जागृत होना पड़ेगा। हमें एक ऐसी मुहिम चलानी पड़ेगी कि ये जो चाइनीज मंजा इसका पूर्ण तरीके से बहिष्कार हो। कुछ लोग अपने 2 रुपये के स्वार्थ के लिए बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। हमें हर घर युवा को, हर बच्चे को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि इस चाइनीज मांझे का जो बहिष्कार है वो जरूर पूरे से हर तरीके से इसका बहिष्कार होना चाहिए। वो पतंग भी के काम को जो को हजारा जानवर की पक्षियां की मनुष्य में भी मतलब जहर फैला देवे, क्योंकि आज भी सौ परिवार है मकर संक्रांति शायद ही मना पावे, क्योंकि बेटो खाट में जो माँ बाप का तो देख रहे होते, माता जी तो बोल भी नहीं पाया। देखो पहले आप भी मकर संक्रांति पहले भी मनाते थे, खूब अच्छी डोर सूतते थे, सबके एक हर्षोल्लास रहता था, और जो बरेली का जो कॉटन का यार्ड आता था धागा, उससे बना पतंग वगैरह उड़ाते थे, वो एक दौर दूसरा था। लेकिन अभी भी लोग बात क्या है कि सोचते हैं कि डोर सूत ले, बरेली का जो कॉटन का धागा आता है उससे उड़ाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं अपने स्वार्थ के लिए चाइनीज मांझे को जो मार्केट में लाके उसको बेचते हैं 2 रुपए के अपने स्वार्थ के लिए, तो दूसरा जो उड़ाने वाला वो ये सोचता है यार मैं कहाँ से तो इससे कॉटन से उड़ाऊंगा, कहाँ डोर से उड़ाऊंगा, क्योंकि चाइनीज वाला उसको उड़ाने ही नहीं देता है। इसलिए कहीं ना कहीं प्रशासन की भी गलती है। प्रशासन को जैसे मकर संक्रांति आती है अपने यहाँ 1 महीने पहले पतंग वगैरह का कारोबार चालू हो जाता है, उसी टाइम प्रशासन को मुस्तैद होकर जहाँ से माल आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कौन इसके बड़े डीलर है, उनके छापा मारकर वहीं उस माल को नष्ट करना चाहिए। लेकिन या फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो पतंग और डोर बेच रहे हैं उनके एक परमानेंट ड्यूटी लगा दी जाए, पुलिस वाले या नगर पालिका किसी की भी, बांजा बिकेगा तो वहीं से बिकेगा,
ये तो है नहीं कि वो उसको दूसरी लोकेशन दे देगा कि घर पे आ जाना, तो घर पे तो पुलिस वाले भी पहुंच सकते हैं या नगर पालिका वाले भी पहुंच सकते हैं। गुप्त तरीके से ये बिक रहा है, धड़ल्ले से बिक रहा है और कोई इसकी रोक टोक करने वाला नहीं है। जिस तरह से हमारे नवलगढ़ में CLG की मीटिंग होती है, हाँ। होली पर भी होती है, दीपावली भी होती है, ईद पे भी होती है, उसी तरह से एक मॉनिटरिंग पहले से होनी चाहिए। CLG की जैसे मीटिंग होती है उसी तरीके से एक मीटिंग आपस में करके और एक मॉनिटरिंग करके जो बड़े बड़े डीलर है इसके यहाँ नवलगढ़ में जो पतंग वगैरह का काम करते हैं, उनके यहाँ नगर पालिका का कोई कर्मचारी हो, कोर्ट का कर्मचारी हो, उनकी ड्यूटी लगानी चाहिए ताकि वो ऐसा काम कर रहे हैं। अगर वहाँ दुकान में नहीं बेचे तो हमें पता है दूसरी जगह से दिलवाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं रोक लगने की मुझे ऐसी आशा है कि कहीं ना कहीं हम इस पर रोक लगा सकते हैं। ऐसे लगा सकते हैं। आम आदमी को जागरूक होना पड़ेगा, समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा, परिवार में जो सदस्य है उनको भी जागरूक होना पड़ेगा। बिल्कुल। कि पहले हम मैं तो वो निवेदन करा, हाँ जो भी बच्चा ही टाइम पर युवा जनरेशन है मोटरसाइकिल ने 100 की 80 की स्पीड से भगा रही है, बस हाथ जोड़ मारो निवेदन है कि 20 तारीख तक सकरात नहीं, 20 तारीख तक कम से कम बने मफलर गला में तो और हेलमेट सिर पर लगा कर ही बने निकलना चाहिए घर से। या माँ बाप ने देखो मोटरसाइकिल नहीं देनी चाहिए बच्चा नहीं टाइम पर। कोई के भी सके को हद सो सके 18 टका है मालिक कम को नहीं होगी। देख कर काल मारा खुद का सका होश उड़ था ना बतावाड़ी, बहुत परेशान होया काल, वो भी खुद भी बहुत परेशान हो, हॉस्पिटल लेगा खून निकल गो अनमेदा को तो ही है कि जो भी माँ बाप ही टाबरा ने मोटरसाइकिल देवी तो मैंने सोच समझ देवी और थोड़ा चल रही तो एकदम सेफ्टी से चल रही, क्योंकि त्योहार को टाइम है, 2 बार 4 उमेर हो रही है, जो कोई का जोरा मर्दी हो जो कोई आफत हो जाएगी। इसलिए कि है कि सन समझना चाहिए टाइम पर, और त्योहार को टाइम है जो आराम से आपको क्या है कि इंजॉय करनी त्योहार ने, और थोड़ा आराम से चल रही मोटरसाइकिल ने धीरे चल रही। तो इस बार ढूंढिया वाली डाणी में तो डिसीजन लियो गयो है कि चाइनीज मान जो है वो कोई भी खरीद कर नहीं लिया होगा, और प्लेन डोर से अगर कोई ने पतंग उड़ानी है तो उड़ाओगे, अदरवाइज पतंग को इस बार ढूंढिया वाली डाणी में बहिष्कार। काल संजय हो है मीटिंग रहा है, डिसीजन करियो है कि इस बार पतंग कोई को नहीं उड़ाओगो और न कोई ने लिया देंगे, और कोई उड़ाओगो तो भी कि मैं बाढ़ के आवांगा जार। बिल्कुल। तो अब तो ही कहना चाहूंगा क्योंकि व्यापारी है बेचेगा, आप आदतन बाको घर परिवार इसी चाल है, नहीं लाया के बाक है रोजी रोटी की समस्या आ जाएगी, लेकिन प्रशासन ने इस चीज को संज्ञान लेना चाहिए। और मैं एक भाई साहब बहुत बड़ी बात कही है कि बाइक चलाओ जने गला के अंदर मफलर वगैरह गालेडो रखो, मफलर तो रख लियो, लेकिन आप दुकानदारा पर आप कार्रवाई को नहीं कर सका। सोचना की बात है। लाइक शेयर कमेंट करता रहे जो, और विश्व के सागे जो घटना घटी है वह अपना कोई के सागे नहीं घटे, इसके लिए चाइनीज मांझा को बहिष्कार है वो सीनो ठोकर करो। 1 साल पतंग नहीं उड़ाओगा, 2 साल नहीं उड़ाओगा, माल पड़ो रहोगो, मत तागो बेचना चालू कर देगा। असलम जी यहाँ बोलिया है बहिष्कार करनो है साथ में करवानो है, तो अति कवांगा था ने बहिष्कार कर लियो। विश्व को परिवार है वो परेशानी में है, अपन लो परिवार परेशानी में नहीं आ जाए। धन्यवाद।